अश्रद्धाना पुरुषः धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अनुवाद: हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र मार्ग पर वापस आते रहते हैं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। तो जैसे एक नंबर श्लोक में बात हुआ था कि ये जो ज्ञान है जो 9वें अध्याय में दिया जा रहा है, यह ज्ञान गुह्यतम है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। और उसको प्राप्त करने के लिए भगवान ने कहा कि अनश्रेय वे ईर्षा रहित होना जरूरी है। ईर्षा होने से इस ज्ञान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसका हम कल चर्चा की। अभी इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अश्रद्धाना, अगर श्रद्धा नहीं रहेगी तो अगर कोई श्रद्धाहीन व्यक्ति को अगर ये उपदेश दिया जाए तो नुकसान होगा। ईर्षालु व्यक्ति को व श्रद्धाहीन व्यक्ति को अगर ये उपदेश दिया जाएगा तो नुकसान होगा। क्या होगा? वो वह वो वापस लौट के चला जाएगा भक्ति के मार्ग से। सो कॉन्फिडेंशियल बात डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो वापस चला जाएगा या फिर अपराध करेगा। इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। श्रद्धा के बिना भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। श्रद्धा चाहिए, और ये जो गुह्यतम ज्ञान है देने के पहले उसकी श्रद्धा कितनी है वो देखना जरूरी है। श्रद्धा का डेफिनेशन श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं इस श्लोक में कि परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से समस्त सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मतलब और किसी की सेवा नहीं करने से चलेगा, और किसी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, ये श्रद्धा है। और एक श्लोक तात्पर्य में प्रभुपाद कोट करते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष के मूल में पानी सींचने से पूरे वृक्ष के डाल पत्तों को पानी पहुंच जाता है, इसी प्रकार कृष्ण की सेवा करने से सभी जीव, सभी देवता वो डाल और पत्ते की जैसे हैं, तो उनके पास वो सिंचन, सेवा का सिंचन हो जाएगा अगर हम पानी मूल में देते रहेंगे तो उनके पास पहुंच जाएगा। ये ये हो गया श्रद्धा का डेफिनेशन, प्रभुपाद कहते हैं। इसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। तात्पर्य में तीसरी कोटि की श्रद्धा जो है, तीसरे कोटि की जो श्रद्धा होती है वो श्रद्धा कोमल होती है। तीसरे कोटि की श्रद्धा वाले भक्ति में से वापस लौट जाते हैं। कैसे लौट जाते हैं? प्रभुपाद जी इसको वर्णन कर रहे हैं, देखिए।
तीसरी कोटि के लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर में भक्ति में लगे रहेंगे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होगी। संभावना है कि ये लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएंगे। वे भले ही भक्ति में लगे रहे, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगे रहना कठिन है। अपने प्रचार, अच्छा ये प्रभुपाद ने बताया कैसे लोग हैं जो लौट के जाते हैं, वह गिर जाते हैं, वह वापस चले जाते हैं। कौन से लोग हैं जो भक्ति में आके वापस चले जाते हैं, उसका प्रभुपाद डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इनकी ये श्रद्धा विहीन है, इनकी श्रद्धा तीसरी कोटि की है, कम श्रद्धा है, थर्ड क्लास है उनकी श्रद्धा, और ऊपर ऊपर से भक्ति में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ काल के बाद गिर जाने की संभावना है। इनकी पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास का अभाव है, इसलिए भक्ति में लगे रहना उनके लिए कठिन है। तो फिर प्रभुपाद आगे एग्जाम्पल देते हैं अपने लाइफ का। प्रभुपाद कहते हैं कि अपने प्रचार कार्य के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं। तो जैसे उनकी आर्थिक दशा सुधर जाती है, वे इस विधि को पुनः त्याग करके पुराने ढरे पर लग जाते हैं। ये हो गया। हाँ, प्रभुपाद बता रहे कैसे लोग जिनकी श्रद्धा कम हो जाती है वो कैसे वापस चले जाते हैं। ये लोग आते हैं कृष्ण भक्ति में, इनकी दृढ़ श्रद्धा नहीं होती है और ये लोग दृढ़ श्रद्धा के अभाव में ऊपर ऊपर से भक्ति करते हैं, कुछ गुप्त उद्देश्यों से आते हैं। प्रभुपाद कहते हैं सीक्रेट मोटिवेशन, इंटेंशंस, और उनका मोटिवेशन पूरा हो जाने के बाद वापस पुराने ढेर में चले जाते हैं। ये हो गया श्रद्धाहीन तीसरी कोटि की श्रद्धा। इसके बाद प्रभुपाद प्रथम कोटि की श्रद्धा बताते हैं और दूसरी कोटि की श्रद्धा बताते हैं। ये जो सब्जेक्ट है इसको उपदेशामृत में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा, तीन प्रकार की श्रद्धा को। यहाँ पर थोड़ा सा प्रभुपाद ने कोट किया तो इसलिए हम डिस्कस करें। फर्स्ट क्लास श्रद्धा क्या है? शास्त्रों में दृढ़ विश्वास है और शास्त्रों में निपुण है। शास्त्रों पे एक नंबर तो बहुत श्रद्धा है और शास्त्रों में बहुत निपुणता है। तो शास्त्रों में निपुण होने की वजह से उनकी श्रद्धा कभी हिलेगी नहीं। ये पहली कोटि की श्रद्धा है। दूसरी कोटि की श्रद्धा है कि उनको पता है कि कृष्ण भगवान है, शास्त्र पे भी विश्वास है, लेकिन निपुण नहीं होंगे, वो भी छोड़ के नहीं जाएंगे। उनको पता है कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तीसरी कोटि की श्रद्धा होती है, वो कोमल श्रद्धा होती है। उनको थोड़ा थोड़ा विश्वास होता है, अगर उनको कोई ऑपोजिट पार्टी वाले लोग कहीं दूसरी कोई शिक्षा मिलेगी तो उनसे प्रभावित होकर वापस जा सकते हैं। इसलिए क्योंकि भगवान ने श्लोक में ये बात बोला कि श्रद्धा के अभाव में लोग वापस चले जाते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने श्रद्धा के ऊपर ये सब डिस्कशन किया। तीन प्रकार की श्रद्धा ऐसा बताया। श्लोक नंबर 4। मया ततम् इदं सर्वं जगद अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थितः। और भगवान कहते कि मया ततम् इदं सर्वम, पूरा जगत मेरे द्वारा ही व्याप्त हुआ है।
जगत अव्यक्त मूर्तना, मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा ये पूरा जगत व्याप्त है। मत स्थाने सर्वभूतानि, समस्त सब कुछ मुझ में अवस्थान करता है। न चाहम तेषु अवस्थित, लेकिन मैं इन सब चीजों में अवस्थान नहीं करता हूँ। सब कुछ मुझ में अवस्थान करता है, लेकिन मैं सब कुछ में अवस्थान नहीं करता हूँ। श्लोक नंबर 5, दोनों श्लोक एक साथ डिस्कस करने पड़ेंगे, इसलिए पहले पढ़ लेते हैं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्, भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, मैं सर्वव्याप्त हूँ, फिर भी इस विराट अभिव्यक्ति का अंश मैं नहीं हूँ, मैं इसका कारण स्वरूप हूँ। तो अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो 9वां अध्याय है, ये अध्याय मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है, गुह्यतम है, सब लोग को नहीं बताया जा सकता है। वो उसका आरंभ यहाँ हुआ 4 नंबर श्लोक से, 4 और 5 नंबर श्लोक से आरंभ हुआ वही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज का। इसमें कहा जा रहा है मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। भगवान कहते कि मेरे अव्यक्त सत्ता से, अव्यक्त मतलब आप समझते हैं जो व्यक्त नहीं है, प्रकाशित नहीं, अप्रकाशित, तो मेरी अव्यक्त सत्ता के द्वारा पूरा जगत व्याप्त है। मतलब अव्यक्त रूप से मैं पूरे जगत में व्याप्त हूँ, अणु परमाणु में। ऐसा कोई भी जगह आपको नहीं मिलेगा जहां पर यह सत्ता नहीं है, भगवान की अव्यक्त सत्ता। मया तत्म इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि। जितने भी भूत है, भूत मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, जो कुछ भी 24 तत्व, सब कुछ, और इवन जीवात्मा, सब मुझ में अवस्थान है। मत स्थानी, भगवान में अवस्थान कर रहे हैं, भगवान में है सब कुछ। न च अहम तेषु अवस्थिता, लेकिन मैं उनके अंदर नहीं। वो लोग मुझ में है सब कुछ, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। अगले श्लोक में कहते हैं न च मत स्थानी भूतानि, मेरे अंदर ये सब जीवात्मा नहीं है, मेरे अंदर ये सब भूत नहीं है। तो फिर कैसे हुआ? आप बोल रहे हैं कि पहले बोले कि मत स्थानी सर्वभूतानि, तो 4 नंबर श्लोक का सेकंड लाइन देखिए क्या लिखा है, मत स्थानी सर्वभूतानि। और 5 नंबर श्लोक का पहला लाइन देखिए, जस्ट वो उल्टा, न च मत स्थानी भूतानि, मुझ में नहीं है, मुझ में है नहीं है। ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? तो बोलते पश्य में योगम ऐश्वर्य, ये मेरा चमत्कार है। अर्जुन पूछते आप बोले कि मत स्थाने सर्वभूतानि, फिर बोले न च मत स्थाने, तो तुरंत भगवान बोले ये मेरा चमत्कार है, मेरा जादूगर है। पश्य में योगम ऐश्वर्यम, ये मेरा ऐश्वर्य है, अचिंत मिस्टिक, योग मतलब मिस्टिक पावर है मेरा, ये मेरा अचिंत ऐश्वर्य है, जो कि दोनों बात को, दोनों बातों की संभावना मेरे लिए होती है। मेरी ऐसी सत्ता है, मेरी ऐसी अचिंत ऐश्वर्य शक्ति है, मैं भगवान हूँ, जिसकी वजह से दोनों भाव, दोनों पॉसिबिलिटी मेरे में रह जाती है कि सब कुछ मेरे में है भी और नहीं है।
न च मत्सानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूत न च भूतस्थो। मैं सब जीवों का पालक हूँ, पालन करने वाला हूँ, लेकिन न च भूतस्थो, मैं इनके अंदर में नहीं, इन जीवों के अंदर में नहीं हूँ। यद्यपि उनका पालनहार हूँ, लेकिन इनके अंदर में नहीं हूँ। ममात्मा भूत भावना, और मेरे से इन सब की सत्ता बनी हुई है, मेरे से ही सब लोग बने हुए। मैं उनको पालन कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ, धारण कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनके अंदर नहीं। ये जो भगवान का विरोधाभास गुण है, एपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन, ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं, दोनों बात सही है। भगवान जब बोल रहे हैं कि सब जीव मेरे में है, इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। भगवान बोल रहे कि सब कुछ मेरे में नहीं है, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्यूट ट्रूथ। और इन दोनों को जो समझेंगे वही श्रद्धालु हैं, वही ईर्ष्या विहीन है, वही समझ पाएंगे। जो ईर्ष्या वाले हैं, जो श्रद्धा विहीन है, ये बात समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले ही उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया, इस नॉलेज देने के पहले ही। ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन, एपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन बोलना चाहिए, नॉट कॉन्ट्रडिक्शन। ऐसा जो भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है, ये वेदांत कहलाता है, इसको बोलते वेदांत। सब्जेक्ट ये वेदांत का है। यही तत्व चतुश्लोकी भागवतम में ही आता है, सेम फिलोसफी। आमेवाशमेवाग्ने नान्यत् सदस्य परम पश्चादहं यदेतत् सोऽवशिष्य सोऽस्म्यहम्। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिषु प्रविशन्ति प्रविशानि अप्रविशानि तथा तेषु न तेषु अहम्। यही सिद्धांत चतुश्लोकी भागवत का है, यही सिद्धांत चतुश्लोकी भगवत गीता का है। यही सिद्धांत भगवान यहाँ प्रतिपादन कर रहे हैं। क्या सिद्धांत है? सिद्धांत यह है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र नहीं हूँ। न तेषु अहम्, मैं नहीं हूँ। भगवान कह रहे हैं सब कुछ मुझ में है, फिर बोलते हैं सब कुछ मुझ में नहीं है। ये मैं सबका पालक हूँ, जीवों का सबका मैं पालक हूँ, मैं सृष्टि करने वाला हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। ओके, तो कोई बता सकता है व्हाट इज दिस कॉन्ट्रडिक्शन? दोनों बात कैसे संभव है भगवान के लिए? हाउ इज इट पॉसिबल दैट ही इज ऑल परवेडिंग, सब जगह है और नहीं भी है, सब कुछ उनमें है और कुछ भी उनमें नहीं है? हाँ, सार्थी इसको बोलिए। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि भगवान यहाँ पर अपने ग्रॉस एंड सटल इसके बारे में बता रहे हैं कि भगवान ओरिजिनली स्पिरिचुअल है। तो वहाँ एस्पेक्ट जब वो बता रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि मुझ में ये सब नहीं है, लेकिन सारा चीज सृष्टि जो है भगवान से ही आता है। तो द ग्रॉस एस्पेक्ट जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है वो भगवान से ही आता है। तो हेंस दे आर ऑल्सो अल्टीमेटली इन गॉड ओनली, गॉड से ही बनता है। लेकिन भगवान इनमें नहीं। सो बेसिकली हम जब देखते हैं, हम पत्थर को देखते हैं तो हम ये समझना चाहिए ये भगवान से आ रहा है, लेकिन पत्थर भगवान नहीं है। एट द सेम टाइम जैसे कि हम देखते हैं मंदिर में, हम जब मूर्ति देखते हैं तो हम कोई लोग उसमें देखते हैं एज ए स्टैच्यू देखते हैं, और जब भक्त देखते हैं उसको भगवान देखते हैं। सो इट इज एट द सेम टाइम गॉड एंड नॉट गॉड। इन द मैनिफेस्टेशन इज देयर कि भगवान है, माने सारी चीज भगवान से आया हुआ है, लेकिन भगवान इज एट द सेम टाइम सेपरेट। भगवान इज स्पिरिचुअल, भगवान इज टोटली स्पिरिचुअल। भगवान में कोई चीज जड़ नहीं होता है, सब चीज चिन्मय है। लेकिन ये जड़ जगत भी भगवान से ही आया हुआ है। तो शायद यही भगवान कहने चाह रहे हैं इसमें। या वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है।
Good understanding. Okay. Anyone else would like to comment on this? হরে কৃষ্ণ বাবু। हाँ बोलो। যেটুকু আমি বুঝতে পেরেছি যে ভগবানকে দো এনার্জি, এক ইনফিরিयर एनर्जी, एक सुपीरियर एनर्जी, and both energies are from God coming. So God is residing in everybody's heart as Paramatma. जितना मेरे को समझ में आ रहा है प्रभु जी कि God is everywhere present in the form of Paramatma and consciousness, but outside how he is present वो समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी। He is everywhere, that is I can understand, but how is not everywhere, that I don't know. Okay. भावना माता जी बोले। यही था प्रभु जी की प्रकृति जैसे भगवान हर जगह है कि वो क्योंकि उनकी जो चिन्मय शक्ति है, प्रकृति भी उनसे ही उद्भूत है, जो आपने चैप्टर 7 में बताया था कि तो उनसे ही आई है, इसलिए वो भगवान हर जगह हैं, ग्रॉस एंड सटल लेवल का ही है। और नहीं है क्योंकि उनका विराट रूप जैसे भगवान कहते हैं उसकी अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं मैं, उससे डिटैच है भगवान। क्योंकि वो जैसे जो उनका माया थी, जो अपरा शक्ति है, उसको भगवान परा और अपरा शक्ति है कि है भी और नहीं भी है। अब जैसे हम लोग क्योंकि उनसे डिटैच होकर आए, क्योंकि हम उन्हें ओबे करके हैं, इसलिए उनसे डिटैच होकर आए, तो भगवान कहते हैं कि क्योंकि लेकिन जीवात्मा उनका अंश है जो तो इसलिए चिन्मय भी है और ग्रॉस लेके यहाँ पर क्योंकि तो उनसे डिटैच भी हैं, जैसे उनको भूल गए हैं। नहीं क्लियर नहीं हुआ कि भगवान कह रहे हैं कि जब मैं मतलब भगवान से सब कुछ उद्भूत हुआ है, तो सब कुछ भगवान के अंदर ही है। ओके। और लेकिन अब जैसे उनसे नहीं है कि जो उनको नहीं समझ पाते, उनसे जो उनको नहीं उनसे समझ अलग हो गए हैं, उनसे भी। डिटैच। यस। ओके, दिस आल्सो अच्छा, ये भी अच्छा है। दिस इज आल्सो गुड एस्पेक्ट हुआ, एक एस्पेक्ट हुआ समझने का। हाँ, और विनय पुआ कुछ बोलेंगे? मोहन ब्रजराज पुआ, और आपका साउंड नहीं आ रहा है हम लोग के पास कुछ। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे पृथ्वी आकाश जो है वो भगवान ने ही बनाया है, पर भगवान पृथ्वी आकाश नहीं है, मुझे ये समझ में आता है। राइट, मतलब जीव भगवान ने बनाया पर जीव भगवान नहीं है। राइट, मुझे ये हाँ एकदम अच्छा अच्छा, अंडरस्टैंडिंग गुड। मोहन ब्रजराज को। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु, इस एग्जाम्पल को हम लोग मट्टी से और घड़ा से ले सकते हैं कि घटी में जो घड़ा बनाने के लिए जो है मट्टी चाहिए और कई सारे अनुपात चाहिए, जैसे पानी चाहिए, फेड चाहिए, तो उसके बाद वो घड़ा बनता है। यानी घड़ा में मट्टी है मगर मट्टी घड़ा नहीं है। ओके। उसी प्रकार भगवान जो है सर्वव्यापी है, सब जगह है, मगर स्वयं भगवान जो है इस मटेरियल बॉन्डेज में या फिर ये जो जेल जो है, इस जेल के भगवान अंग नहीं है। हम लोग कोई भी सूरज, चंद्रमा, नदी, पहाड़, झरना कुछ भी अगर देखते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि ये भगवान के मैनिफेस्टेशन ही है, मगर ये भगवान नहीं है। राइट राइट, गुड। और हम लोग का जो पालन जो है, हम लोग जो जीव लोग जो चल रहे हैं, ये भगवान इसलिए पालन की जो शक्ति है ना ब्रह्मा जी को दिए ना शिव जी को दिए, वो अपने पास रखे, क्योंकि वो अपने शक्तियों के द्वारा, अपने शक्तियों के माध्यम से द्वारा, देवी देवता, अन्य अन्नों के द्वारा वो हमारा पालन पोषण करते हैं, मगर वो स्वयं इन्वॉल्व नहीं है, वो अपने गोलक धाम में नित्य रहते हैं। राइट। सकते राजेश ठुकराल को। जैसे कि पहले प्रभु जी आपने बताया था कि राजा नियम बनाता है, लेकिन वो नियम उसके लिए लागू नहीं होते। तो भगवान जैसे हम सब में तो व्याप्त है, लेकिन भगवान मतलब सारी सृष्टि उनकी बनाई हुई है, लेकिन उनके बंधन, उनके कार्य उन पर प्रभावित नहीं करते। जैसे राजा नियम बना देता है और उसका फल उनको नहीं भोगना पड़ता अगर कोई गलत करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सबका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। माया से पड़े है प्रभु जी भगवान, इसलिए everyone got the right understanding about this
अचिंत्य, भेदाभेद, ये सब लोग समझ पा रहे हैं। मैं थोड़ा अपनी तरफ से लाइट डाल देता हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है, भगवान बोलते हैं कि सब कुछ मेरे में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, लेकिन मेरे में नहीं है। और दूसरा एक पॉइंट बोले कि मैं सर्वव्याप्त, सर्वत्र मैं हूं, लेकिन मैं सर्वत्र नहीं हूं। ये दो पॉइंट को हम समझते हैं पहले। तो जब कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूं, एवरीवेयर, नेचुरली ये ब्रह्म भगवान का अव्यक्त रूप, खुद ही बोले अव्यक्त मूर्ति ना, भगवान का जो निर्विशेष रूप है, ब्रह्म ज्योति है, भगवान की शक्ति है, शक्ति के द्वारा वो सर्वत्र व्याप्त है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन मैं सर्वत्र नहीं हूं, इसका अर्थ वो अपने धाम में है, अपने स्वयं रूप में वो वहां पर है, इधर नहीं है, इन शक्तियों से अलग है। शक्तियां भगवान नहीं है, जैसे आप लोगों ने कहा। और जब दूसरा पॉइंट आ रहा है कि जब भगवान कहते हैं कि मैं, सब कुछ मुझ में है, सब कुछ मुझ में है, नेचुरली भगवान के अलावा और भगवान के अंदर तो सबको रहना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली भगवान ही तो सब कुछ बने हुए हैं, भगवान ही सब कुछ बने हैं देखने से, तो भगवान के अंदर ही सब कुछ है, नो डाउट। एवरीथिंग इज इनसाइड गॉड। भगवान के बाहर कोई रह नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल एनीवन टू स्टे आउटसाइड कृष्णा। लेकिन फिर भी सब कुछ भगवान में नहीं है, मतलब जो मटेरियलिज्म नहीं है भगवान में, तो मटेरियल भौतिकता का आरोप हम भगवान के ऊपर नहीं कर सकते। जैसे सब कुछ भगवान में है, तो जो खराब चीजें हो रही है बहुत कुछ दुनिया में, तो क्या फिर भगवान खराब, ऐसा नहीं बोल सकते। खराब चीजें हो रही है वो भगवान के अंदर है, लेकिन भगवान के अंदर खराब चीज नहीं है। एक ही बात बोल रहा हूँ, देखिए घुमा के, तो भगवान के अंदर कुछ खराबी नहीं है, भगवान खराब नहीं है। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है अल्टीमेटली है भगवान। तो ये इस भगवान का जो पर्सनल फॉर्म है, पर्सनल जो उनके स्वरूप है, उसमें आपको खराबी कुछ नहीं मिल सकती है। वो ऑल गुड है, गॉड इज ऑल गुड। ये बात हो रही, मतलब मटेरियलिज्म, मतलब जो तीन गुण है प्रकृति के, तीन गुण जीवों को प्रभावित कर रहे हैं, और काम क्रोध लोभ सब, इसको कंटामिनेशन, कचरा कहा जाता है। लेकिन ये कचरा भगवान में नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर भगवान परम शुद्ध सत्ता, अर्जुन कहते परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, परम पवित्र कैसे होते हैं? ये कचरा भगवान में नहीं है, कचरा इधर ही है भौतिक जगत में। क्योंकि हम अगर बोलेंगे कि सब कुछ भगवान में, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे दिमाग में वो भी आ जाए कि खराब भी चीज उधर होगा। भगवान में क्यों, पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है कोई कचरा। ये मटेरियलिज्म स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है, किसी में भी नहीं है, भगवान में नहीं, कोई व्यक्ति में नहीं है उधर। इसको भी, ये जो कचरा है वो भी हमारी नजर में ही कचरा दिख रहा है, वास्तव में कचरा भी नहीं है देखने से। मटेरियलिज्म बोल के कोई चीज नहीं है। कैसे नहीं है? प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है कि इलेक्ट्रिक इंजीनियर एक ही वायर इलेक्ट्रिक इंजीनियर, वो हीटर में लगाता है, हीटिंग का काम कर रहा है, सेम वायर कूलर में लगने से कूलिंग का काम कर रहा है। तो हम लोग दो बड़ा डब्बा देखेंगे, इसको बोलेंगे एक गीजर है, इसको बोलेंगे कूलर है, लेकिन जो इलेक्ट्रिशियन है ना, उसके लिए वो दोनों एक ही दिखता है, उसको दो दिखता नहीं है। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, हमको नहीं समझ आ रहा, इंजीनियर ही बता सकता है वो। लेकिन उसके नजर में दो नहीं दिखता है, उसको एक ही दिखता है, दोनों डब्बा। हम लोग को दो अलग दिखता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो एनर्जी को देखता है कि एनर्जी जा रही है, हीट कर रही है, एनर्जी जा रही है, कूल कर रही है। इसी प्रकार भगवान की दृष्टि में मटेरियल एनर्जी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, बोथ आर एनर्जी, और एक ही इलेक्ट्रिक एनर्जी है, दो प्रकार से उसका प्रकाशित हो रहा है, हीटिंग और कूलिंग। इसी प्रकार भगवान की एक ही शक्ति है, विच इज मटेरियल और स्पिरिचुअल, दो प्रकार की मैनिफेस्टेशन कर रही है।
इसलिए भगवान की दृष्टि में कचरा और मेटेरियलिज्म बोल के कोई चीज नहीं है। वो तो दूसरा पॉइंट था, वो इससे रिलेवेंट नहीं थे, जैसा आपको समझा दिया, बीच में आ गया। इसलिए यहाँ पर जो समझने की चीज वो थी कि भगवान, अभी दूसरा पॉइंट है जो हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। कुछ बहुत सारी चीजें एक क्लास में होती है, दूसरी क्लास में मिस हो जाती है, क्योंकि हाँ, कोई चीज रिपीट होती है, कोई चीज रिपीट नहीं होती है। तो एक पॉइंट इधर बहुत है इम्पोर्टेंट, वो डिस्कस करना है। वो ये है कि भगवान, ये जो भगवान का ये जो फिलोसफी भगवान ने बताया, इसका भक्ति से क्या, हम लोग से क्या रिलेवेंस है भक्ति से? जब भगवान बोलते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, फिर बोलते हैं सर्वत्र नहीं हूँ, इस दोनों बात का भक्ति से क्या रिलेवेंस है? या भगवान बोलते कि सब कुछ मुझ में है, फिर बोलते हैं सब कुछ मुझ में नहीं है, इससे भक्तों से क्या मतलब है? भक्ति से क्या रिलेवेंस? मेरा एक क्वेश्चन है इसी से कि पिछले श्लोकों में भगवान ने बोला था कि मैं सब कुछ मुझ में है और जो जो सब कुछ मुझ में और मुझ में सबको देखता है, वही मुझे वो बताया था उसमें। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अभी भगवान उसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ओके, तो यही क्वेश्चन है और यही मेरा अभी डिस्कशन भी कर रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ इसी पॉइंट के ऊपर। हाउ इज इट रिलेवेंट फॉर अस टू नो दैट ही इज एवरीवेयर और इज नॉट एवरीवेयर, टू नो ही इज एवरीथिंग एंड ही इज नॉट एवरीथिंग। ओके, तो अगर इसको समझते हैं, इफ फॉर एग्जाम्पल फॉर भक्ति, if we know that he is not everywhere or is not everything, मतलब वो भगवान सर्वत्र नहीं है, भगवान सब कुछ नहीं है, तो क्या है? भगवान केवल गोलोक धाम है और भगवान केवल कृष्ण ही है, ये सब कुछ नहीं है। तब तो हो गया काम हमको, क्योंकि इस जगत को जानने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में भगवान सर्वत्र है कि नहीं उससे हमको कोई मीनिंग, क्योंकि दैट निर्विशेष ज्योति की बात है। सो डज दैट मेक एनी सेंस टू अस? भगवान सर्वत्र व्याप्त है या फिर भगवान सब कुछ है? हाँ, जरूर। जब हम बोलेंगे कि भगवान सर्वत्र हैं, इसका मतलब भगवान ये जो एनर्जी है, क्योंकि वी आर नाउ इन मटेरियल वर्ल्ड, हम लोग अभी भौतिक जगत में हैं, तो हम लोग मटेरियल वर्ल्ड से इंटरेक्शन करना पड़ता है, इसलिए हम जो चीज से इंटरेक्शन करेंगे हम वहां पर भगवान को देखेंगे। इसलिए ये जानना जरूरी हो गया कि भगवान सर्वत्र हैं। हम अलग अलग चीजों से इंटरेक्शन करेंगे, पानी से इंटरेक्शन करेंगे, हवा से इंटरेक्शन करेंगे या लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, तो सर्वत्र भगवान है हमारा, वहाँ हम भगवान को देखेंगे तो इससे फायदा होगा। फिर लेकिन ये भगवान नहीं है। भगवान क्या है? कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण और कृष्ण के लीला, यही एक्चुअली भगवान है। हम इसमें हमको लग जाना चाहिए, लेकिन इसमें हम जब तक लगे रहेंगे तब तक ठीक है, लेकिन जब इसमें हम नहीं लगे रहते तो दूसरी चीजों में लगे रहते तो वो भी भगवान है। इस तरह से दोनों बात सही है। भगवान सर्वत्र है, वो भी हम लोग की जरूरत है उसको जानने की, और भगवान सर्वत्र नहीं है ये भी जानने की जरूरत है, क्योंकि इसी में हम फंसे रहेंगे, नहीं तो एक्चुअली हमको अल्टीमेटली उसमें ही जाना है जो भगवान है। प्रभु जी, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो कि भगवान सर्वत्र हैं इज द प्रोसेस टू नो कि भगवान इन चीजों में नहीं है, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, कि वो यहाँ पर नहीं है, वो अपने धाम में है। नहीं, इट्स ए प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट परसेप्शन हो गया प्रोसेस,
वो डायरेक्ट प्रोसेस है। प्रोसेस तो वही है, श्रवणम कीर्तनम, और कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन जब तक हम वो प्रोसेस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, दूसरी प्रोसेस में फंसे हुए, तो भगवान इसलिए सर्वत्र वाला भी बता रहे हैं। सो लोअर प्रोसेस, द हायर प्रोसेस, दोनों भक्ति है। ये लोअर लेवल का भक्ति, हायर लेवल का भक्ति, हम दोनों में भी लगे हुए हैं। जब तुम भौतिक जगत में रहेंगे तो ये दोनों का नॉलेज होना हमारे पास जरूरी है। Hare Krishna Prabhu. Prabhu. So, according to this sloka, is it the understanding what we are forming is that God is present in Dham in his form, in his full form, and he is everywhere present in his non-formation, means Sakar or Nirakar. Does it? Yes. हाँ, जरूर जरूर। So he is present everywhere in Nirakar form. Yeah. But is not present in everywhere because he is present in Sakar, in Dham. Yeah. जैसे वो प्रभु जी ने जैसे एग्जांपल दिया मट्टी का घड़ा में मट्टी, Right, बट मट्टी के कणों में भी तो भगवान है। हाँ। So that means he is in form and as well as he is in formless. हाँ, correct. So प्रभु जी, can you please explain any leela of Bhagwan where he has proven, means I am just saying that in one of his leela in Jashodama that he saw everything inside him, in his mouth. Then what is वो जो माउथ में देखा है उससे क्या रिलेवेंस क्या है? यहाँ पे जैसे बोले सब कुछ मेरे में है। हाँ, तो उन्होंने अपने मुंह में दिखा दिया था। हाँ, सब कुछ उनमें, करेक्ट। बट सब कुछ मैं सब में नहीं हूँ, ये थोड़ा और अगर क्लैरिफाई करें तो, जस्ट विथ एनी लीला ऑफ भगवान। अच्छा, मैं सब कुछ में नहीं हूँ ये दिखाना है, ओके। इसको एक्सप्लेन करना है। भगवान सब कुछ में नहीं है, इसको एस्टेब्लिश करना है। सब चीजों में भगवान नहीं है, इसको एस्टेब्लिश करना है। न चाहम तेषु अवस्थित, भगवान बोलते मैं सब कुछ के अंदर नहीं हूँ। तो इसको क्या हम लोग ऐसे माने कि सब में नहीं है, मतलब ही इज नॉट इन हिज फॉर्म बट ही इज इन हिज नॉट इन हिज शेप, और डज दैट मीन दैट मैं सब कुछ में नहीं हूँ, मतलब कि वो नहीं है सब कुछ में, उनकी एनर्जी है, भगवान नहीं है। अच्छा, दैट इज एनर्जी बट नॉट ही हिमसेल्फ। हाँ, वो नहीं है। अच्छा, मटेरियल कंटामिनेशन भी होगा प्रभु जी जिसमें भगवान नहीं है। एकदम सब जगह, किसी भी जगह में नहीं है। अरे मैं क्या बताऊं, मुझे बोलने में शर्म आती है। कोई बोलेगा मेरी वाइफ में भगवान है, फिर मैं वाइफ का ही भक्ति करूंगा लाइफ टाइम, हो गया क्या? है ना? मतलब भगवान ने तुम्हारी वाइफ भगवान नहीं है, ये भूल मत करो। ही इज नॉट गॉड, मैं इससे अलग हूँ। कोई बोला मेरा बच्चा ही भगवान है, कितना बच्चा सुंदर लगता है, कितनी मीठी बोली बोलता है, मैं सारा दिन बच्चे को गोद में रखूंगा, उसको खिलाते रहूंगा, मेरा यही भक्ति है। अरे माय गॉड, ये भगवान नहीं है तुम्हारा बच्चा। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्लियर हो गया कि नहीं ये पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। कहाँ नहीं है, समझ में आ गया? जहां जहां तुम्हारी आसक्ति है ना, उसमें भगवान नहीं है, बस। Wherever you have attached, it's not God, but उधर ही तुमको भगवान को देखना पड़ेगा। जहां पर आसक्ति है वहां पर ही भगवान को देखना पड़ेगा। आसक्ति काटने के लिए यही थोड़ा अचिंत्य है। एक बार बोले भगवान नहीं है और है भी, भगवान की शक्ति है वो, तो वहां भगवान की शक्ति है, एनर्जी है। He is presence energy. So now by appreciating energy, you should appreciate the original person who is the source of the energy. Exactly. Through energy we have to reach to the source of energy. तो कोई ब्यूटीफुल चीज लग रही है तो ब्यूटी के पीछे जो रहस्य है, जो उसका सोर्स है, वहां हमको पहुंचना पड़ेगा। इसलिए भगवान बोले कि वहां पर फंसे मत रहो, वो आसक्ति में फंसे मत रहो, उसका सोर्स मैं हूँ, मेरे पास आ जाओ। एनर्जी इतनी महान है, एनर्जी इतनी महान है, इतनी वंडरफुल है, हम लोग इतना आकर्षित, तो इसका सोर्स कितना अच्छा होगा।
ये भगवान बोल रहे कि मेरे से ही सब कुछ बना हुआ है, मैं ही हूँ, सोर्स हूँ, बार बार ये बोल रहे हैं, है ना? प्रभु जी भगवान आसक्त नहीं है किसी में, ये होगा क्या ये पॉइंट? नया कंक्लूजन मत निकालिए कुछ। मेरे को कंफ्यूजन है प्रभु जी कि क्या भगवान किसी में आसक्त नहीं है, ये सही है क्या मेरा समझ? क्या? भगवान किसी चीज में आसक्त नहीं है, मतलब मायाधीश है ये। भगवान किस चीज में आसक्त नहीं है, करेक्ट। ओके, साथ डिस्कस करो। प्रभु जी ये इस कॉन्सेप्ट का इम्पोर्टेंस फॉर भक्ति, क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हम मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं ये भगवान के अलग अलग एनर्जीज के मैनिफेस्टेशन है, बट भगवान का कंप्लीट जो भगवान है वो भगवान के रूप गुण लीला और इसमें है, गुण नाम में है। तो दैट इज द डिफरेंशिएशन कि वो भगवान है भी और नहीं भी, कि मैनिफेस्टेशन ऑफ द एनर्जी, तो एनर्जेटिक इज ओनली द एनर्जेटिक इज प्रेजेंट देन द एनर्जी इज प्रेजेंट। तो द एनर्जी को जब हम देखते हैं तो हमको रियलाइज करना चाहिए कि देयर इज एन एनर्जेटिक जो है इसके पीछे में, द प्लेयर बिहाइंड दिस एनर्जी, एंड दैट एनर्जी, दैट पर्सन इज प्रेजेंट इन हिज नेम फॉर्म, वो करके वैसे हम समझ सकते हैं इसको। एकदम एकदम करेक्ट। तो भगवान का नाम रूप गुण लीला, दैट इज इटर्नल, परमानेंट, एंड दैट इज क्या बोलेंगे, वही एसेंस है, बेस, एवरीथिंग। हाँ, बाकी सब भगवान की एनर्जी है, टेम्पररी है, मैनिफेस्टेशन है, मटेरियल है, जैसे भी बताएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है भक्ति के लिए, हाँ अरुण प्रभु, हाँ बोले। मुझे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे मन में अभी भी है कि जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि एनर्जी है, वो मेरी एनर्जी है, बट स्टिल वो मैं नहीं हूँ। तो यानी कि जैसे अभी आपने बताया कि भगवान बोल रहे हैं कि एनर्जी में फंसे मत रह जाओ, डोंट कंफ्यूज द एनर्जी टू बी मी, आई एम द सोर्स ऑफ दैट एनर्जी, सो यू अल्टीमेटली अप्रिशिएट मी, अप्रिशिएट द सोर्स। दूसरी तरफ हम लोग जैसे भगवान बोलते हैं कि भाई सारी जीव जो है मेरी पराशक्ति है, तो जीव भगवान की पराशक्ति है। भगवान दूसरी तरफ बोलते हैं कि जो मेरे माने जो दूसरे मेरे भक्तों की सेवा करता है वो मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है। ठीक है, तो 3-4 बात इस तरह की आती है। जैसे मान लीजिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि भाई उनको तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जगह नहीं मिली, उनको तो मटेरियल वर्ल्ड में ही जगह मिली, बट ही इज हैप्पी देयर। हम लोग बोलते हैं कि भाई भक्त लोग जो है वो मटेरियल वर्ल्ड में हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहीं भी हो, वो भक्ति करता है। एक मिनट रुकिए, आप बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कर दिए। क्वेश्चन नहीं, बहुत कंटेक्स्ट है, मतलब मैं ये बहुत सारे कंटेक्स्ट है, इसके बाद में क्वेश्चन में आता कि जैसे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग बोल रहे हैं कि अगर मटेरियल वर्ल्ड में भी अगर हम लोग भगवान का नाम का प्रचार कर रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। वी शुड नॉट डिजायर दी कि गोलोक धाम में मेरे को जाना है, ऐसा नहीं करना चाहिए भक्तों को। ऐसा इस तरह की कई बार बात आती है ना, उसी को सबको रिलेट करके मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इज इट ट्रू कि भी हमको भगवान के पास ही जाना है या नहीं? क्योंकि अगर भगवान के पास नहीं जाना मतलब यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे तो ये उनकी एनर्जी है, उसके हिसाब से यहाँ पे हम सब करते हैं। ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, ये थोड़ा सा अभी तक क्लियर ओके, आपने पहला ये पॉइंट रखा कि भगवान बोले कि जीव मेरी पराशक्ति है, ये पहला पॉइंट रखा। फिर आप बोल रहे कि भगवान ने ये भी बोला कि मेरे से मेरे भक्तों की सेवा इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। फिर आपने ये भी बोला कि प्रहलाद महाराज अभी मटेरियल वर्ल्ड में हैप्पी हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड गए नहीं। आप लगता है किसी का लेक्चर सुना है मेरे अलावा? आई कैन 100% राइट यू guarantee you have heard some lecture, because I never spoken such thing. तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको केवल मेरा लेक्चर सुनना चाहिए, ऐसा तो बोलना बहुत बड़ी धृष्टता होगी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति लेक्चर देता है, प्रवचन करता है, तो उसको ऑडियंस का लेवल समझ के बोलना पड़ता है। और अगर कहीं पर कुछ चल रहा है, अगर बीच में आप घुस गए, थोड़ा बहुत सुन लिए, तो बहुत वो बहुत डेंजर हो जाता है। नॉलेज इज वेरी डेंजर नॉलेज। जैसे अभी हम लोग बहुत डिस्कस करके कंक्लूजन पे आ रहे हैं, है ना? अब ये कंक्लूजन कोई थोड़ा सा सुन ले 2 मिनट, तो वो पागल हो जाएगा, क्योंकि we have come to conclusion after a long discussion. So anyone want to understand this conclusion, he has to start from the beginning. Because जो अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ,
ये तो मैं स्टार्टिंग में भी बोल सकता था, क्योंकि ये पॉइंट मैं ऑलरेडी कल बोल चुका हूँ, मैं तो रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन बोलने के पहले मैंने भूमिका बनाई आधा घंटा, तब जाके मैंने आप लोग को कंक्लूजन बता रहा हूँ। I could have immediately said this is the conclusion, but first I asked all of you what is your understanding, और इतना बैकग्राउंड बना हुआ, लास्ट में मैंने बोला कि this is the conclusion. Why? To I made the platform. Similarly, कहीं पर सुनते हैं कुछ भी, तो अभी वो लोग इसके पहले 100 लेक्चर सुन चुके हैं और इस बात के ऊपर हजारों बार उनका डिस्कस हो चुका है। तब जाके कुछ प्रहलाद बोल दिए कि प्रहलाद महाराज स्टिल इन मटेरियल वर्ल्ड इज हैप्पी। अभी लेट मी कम टू द राइट पॉइंट हियर। तो अभी जो आपका सवाल है कि देन लास्ट में हाँ, फिर हमें क्या करना चाहिए? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने की इच्छा रखनी चाहिए कि नहीं? भगवत धाम जाना चाहिए कि नहीं एक बात है, क्योंकि बोला जा रहा है कि मटेरियल वर्ल्ड में भी खुशी रहना चाहिए, हमको प्रचार करते रहना चाहिए। दिस इज अ फाइनल क्वेश्चन या राइट? हाँ, कि हमको प्रचार करने में हैप्पी रहना चाहिए। हाँ। ठीक है, तो ये पॉइंट श्रील प्रभुपाद की टीचिंग से ही आया है। इसके आप ऊपर में कहीं बुक में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा ये वाला पॉइंट, भागवतम में या फिर और कहीं कोई बुक में नहीं मिलेगा। ये हम लोग के इसमें आया है, इस्कॉन में इसका हाईलाइट हुआ। वैसे है तो शास्त्रों से, इसका हाईलाइट ज्यादा नहीं हुआ था पहले, जितना कि प्रभुपाद ने इसको एम्फेसिस किया प्रचार के ऊपर। तब मैं प्रभुपाद का ही, इसलिए प्रभुपाद को मैं इधर पहले क्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि उनका ही आंसर मैं दूंगा, प्रभुपाद का ही। तो जब जयपताका महाराज ने प्रभुपाद को एक बार शायद चिट्ठी में या बात में लिखा कि आई वांट टू सर्व यू लाइफ आफ्टर लाइफ, ऐसा कुछ बोला उन्होंने, लाइफ आफ्टर लाइफ आई वांट टू प्रीच, ऐसा कुछ बोला। मतलब प्रभुपाद खुशी करने, प्रभुपाद ऐसा प्रचार कर रहे थे ना फिलोसॉफी के, लाइफ आफ्टर लाइफ प्रचार करना चाहिए। उन्होंने बोला कि लाइफ आफ्टर लाइफ आई वांट टू कम टू दिस वर्ल्ड, वो गुरु को खुशी करने के लिए। तो प्रभुपाद ने बोला व्हाई लाइफ आफ्टर लाइफ, ऐसा क्यों? फिर मेरे को भी तुम्हारे पीछे लाइफ आफ्टर लाइफ आना पड़ेगा, ऐसा प्रभुपाद ने बोला। तो डोंट मेक वेट फॉर नेक्स्ट लाइफ, इसी लाइफ में भगवत धाम जाने का टारगेट करो। मैं प्रभुपाद का ही आपको आंसर दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये फिलोसफी प्रभुपाद से ही आया है कि प्रचार करना है लाइफ आफ्टर लाइफ। तो अभी आंसर क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन तो मैं आपको बता दिया, दोनों प्रभुपाद का मूड बता दिया। अभी आंसर क्या है? आंसर है कि प्रभु हमारा जो मेंटेलिटी है ना, एटीट्यूड, कॉन्शियसनेस, उसके ऊपर यहाँ पर हैमरिंग किया जा रहा है। हमारा मेंटेलिटी ये नहीं होना चाहिए कि हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है और भगवान के धाम जाना है। हमारा मेंटेलिटी होना चाहिए, हमको भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम हो, किसी व्यक्ति के प्रति अगर आपको प्रेम है तो आप उसके पास जाना चाहेंगे, क्यों नहीं जाना चाहेंगे? और अभी दूसरा एक बात है, हाँ, तो अगर कोई बोलता है कि मैं भगवान के धाम में मैं जाना चाहता हूँ, प्रेम के लिए ही जाना चाहता हूँ, इस तो फिर से कंट्राडिक्शन आ रहा है। आप बोले कि प्रेम होगा तो भगवान पर जाना चाहिए, लेकिन मेंटेलिटी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे भगवत धाम जाना है। इसका अर्थ क्या है? ये बहुत सूक्ष्म है। ये इंडिविजुअली पर्सन अपने आप को अंदर में देख के बोल सकता है कि मैं भगवत धाम आप क्यों जानना चाह रहे? क्योंकि भगवत धाम का बहुत ग्लोरी सुना है कि वहां पर जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, जरा नहीं है, व्याधि नहीं है, वहां पर सच्चिद आनंदमय है, वहां पर कल्प वृक्ष है, वहां पर कामधेनु सुरधेनु सुरभि गायें हैं, वहां पर लाखों करोड़ों लक्ष्मी देवी हैं, इसलिए जाना चाह रहे हैं। तो वो एटीट्यूड गलत है। हम इसलिए जाना चाह रहे हैं, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो अभी देखिए 2 लेवल का भक्ति का बात हम लोग इधर आ रहा है। बहुत सूक्ष्म और बहुत हाई लेवल का डिस्कस आपने छेड़ दिया, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोग पूरा सब लोग समझ पाएंगे, लेकिन मैं करता हूँ, मेरा कर्तव्य मैं बोल देता हूँ। ऐसा कि 2 प्रकार का भक्ति है, एक वो प्रेम भक्ति है, एक नॉर्मल भक्ति है। ठीक है, हमारे में से बहुत लोग प्रेम भक्ति का अधिकारी नहीं है।
तो अगर नॉर्मल भक्ति करते तो भगवत धाम जाना ही टारगेट रखना चाहिए और चले जाना चाहिए भगवत धाम। मैं स्पष्ट कहता हूँ, अगर आप नॉर्मल भक्त हैं, नॉर्मल भक्ति कर रहे हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए हमको भगवत धाम जाना है, और भगवान को या भगवत धाम को टारगेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्रेम भक्ति की बात करेंगे तब ये सवाल फिलोसफी चेंज हो गया। प्रेम भक्ति में हम कृष्ण को प्लीज करना चाहते हैं, हमको कृष्ण चाहिए, हमको भगवत धाम नहीं चाहिए, हमको कृष्ण चाहिए। अगर कृष्ण हमको नरक में मिलेंगे तो हम नरक भी जाएंगे, कृष्ण स्वर्ग में मिलेंगे तो स्वर्ग में भी जाएंगे। तो कृष्ण नरक में कैसे मिलते हैं? बहुत स्पष्ट है, कृष्ण का नाम और कृष्ण अभिन्न है। अगर कृष्ण का नाम हमारी जीभ पे है तो हम चाहे नरक में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे कहाँ हो, क्या मतलब है हमको? तो कृष्ण के नाम में कृष्ण का अनुभव कौन कर सकता है? वो केवल जो प्रेम भक्ति वाला वही अनुभव कर सकता है, दूसरा हम लोग नहीं कर सकते हैं। और तो ऐसी बात केवल प्रेम भक्ति वाले ही बोल सकते हैं कि हमको नरक में जाने दो, चाहे स्वर्ग में जाने दो। हम लोग वो अनुकरण भी नहीं कर सकते हैं उनका। इसलिए अगर हम उस लेवल के नहीं है तो हमें भगवत धाम जाने का जो इच्छा है उसको मेंटेन रखना चाहिए, और इसमें फंसना नहीं चाहिए फिलोसॉफी में कि प्रहलाद महाराज इटरनली मटेरियल में रहना चाह रहे हैं तो हम भी इटरनली मटेरियल वर्ल्ड में रह जाएंगे। क्योंकि हमको यही, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कोई व्यक्ति है और उसको बार बार ब्रह्मचारी बनना चाहिए, उसके मन में इच्छा ग्रस्त करने की, उसको बार बार बोल रहे हैं नहीं 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 ब्रह्मचारी लाइफ अच्छा है, ब्रह्मचारी, अरे वो बेचारा पजल पागल हो जाएगा, फोर्स किया जाएगा। तो इसी तरह आपके अंदर में भौतिक, ऑलरेडी हम लोग भौतिकता में फंसे हुए हैं, भगवत धाम जाने की इच्छा है, तो ये वाला फिलोसफी बोल के लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि इटरनली मटेरियल वर्ल्ड में सड़ते। हाँ। ये फिलोसफी ऐसे लोगों को नहीं बोलना चाहिए जो समझ नहीं पाएंगे। तो यही बात है। तो अभी जो प्रहलाद महाराज का आपने एग्जाम्पल दिया, हाँ। वो बात ऐसी है कि प्रहलाद महाराज अभी तो है लेकिन इटरनली यहाँ रहने वाले नहीं है। वो जो प्लानेट है उस प्लानेट के वो इंचार्ज बन गए। हाँ, प्रहलाद महाराज, वो प्लानेट जब तक रहेगा तब तक प्रहलाद महाराज रहेंगे। प्लानेट का जब प्रलय होगा तो प्लानेट स्पॉइल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर प्रहलाद महाराज अपने धाम में चले जाएंगे। हनुमान जी भी अभी है, हनुमान जी कहाँ किम पुरुष वर्ष में, तो जब तक वो किम पुरुष वर्ष रहेगा तब तक ही हनुमान जी वहां रहेंगे। किम पुरुष वर्ष खत्म हो जाएगा तो हनुमान जी चले जाएंगे। ध्रुव महाराज भी हैं, ध्रुव महाराज जब तक ध्रुव प्लानेट रहेगा तब तक ध्रुव महाराज रहेंगे। जब ध्रुव प्लानेट नष्ट हो जाएगा तो ध्रुव महाराज चले जाएंगे वैकुंठ में। ये लोग का लाइफ ड्यूरेशन बहुत लंबा हो गया ना, इन लोग का लाइफ ड्यूरेशन बहुत लंबा है। लेकिन अभी क्योंकि उनको प्रेम भक्ति मिल गई है, जब किसी को प्रेम भक्ति मिल जाती है तो कृष्ण तो प्रेम भक्ति से बंध जाते हैं एक्चुअली, और कभी कृष्ण उनसे अलग नहीं होते हैं, और उनको कृष्ण ही चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए। हो गया। अभी हम लोग का फिलोसफी जो है कि प्रचार करने के लिए हमको बार बार आना चाहिए, जो बोल रहे हैं सब लोग, उसको मैं आंसर देना चाहता हूँ। उसका आंसर ये है, हाँ, कि हमारा ऐसा मेंटेलिटी होना चाहिए कि हमको अगर बार बार जन्म लेना पड़ेगा तो हम लेंगे, भगवान अगर चाहेंगे तो हम लेंगे जन्म। हम भगवान को डिमांड नहीं करेंगे कि मुझे भगवत धाम, लेकिन वी शुड बिकम क्वालिफाइड टू गो टू बैक टू गॉड, नॉट दैट वी शुड डिमांड इट। जैसे बोलते हैं ना, डिजर्व करो और डिमांड करो, है ना, बोलते हैं ना, डिजर्व डिमांड, डिमांड रेस्पेक्ट, नॉट डिजर्व रिसीव, नॉट डिमांड, बोलते हैं ना। we should deserve back to Godhead, not demand back to Godhead. डिजर्व कैसे जैसे होगा? गोपियां बोलती है, वो गोपी चंदन का जो डिजर्व करना मतलब we should become pure devotee, only desire to serve Krishna. हाँ। जैसे गोपी चंदन था। हाँ हाँ, मैंने जैसे गोपी, हाँ, जैसे गोपियों का एग्जांपल आता है ना, गोपी चंदन का जो कहानी था भगवान का,
सर दर्द कर लेके एक कहानी आता है ना कि गोपियों से मांगा जाता है कि आपके चरणों की धूल चाहिए, हाँ हाँ करेक्ट, तो वही सेम चीज है। गोपियों का बहुत हाई लेवल का है। हाँ ये ठीक है, क्लियर हो गया। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणी मुझ में रहते हैं। यथाकाश स्थितो नित्यम, भगवान बोले कि जिस प्रकार आकाश में वायु है, इसी प्रकार सब कुछ मुझ में है। भगवान ने आकाश का उदाहरण दिया और वायु का उदाहरण दिया। वायु जैसे आकाश में घूमता रहता है, इसी प्रकार समझ लीजिए भगवान आकाश के जैसे हैं और बाकी सारी चीजें वायु के जैसे भगवान के अंदर विराज कर रही है। तथा सर्वाणि भूतानि, ऐसा उदाहरण भागवतम में, चतुश्लोक की भागवतम में भी यही उदाहरण भगवान ने दिया। यथा महांति भूतानि भूतासि उच्चा वचे स्वनो, जिस प्रकार वहां पर, यहाँ पर आकाश का उदाहरण है, वहां पर आकाश में जैसे हवा है, हवा में जैसे अग्नि है, अग्नि में जैसे, ऐसे सब उदाहरण दिया है। मिट्टी और घड़े का उदाहरण भी अच्छा है। अगला श्लोक। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामेकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर उन्हें अपनी शक्ति में पुनः उत्पन्न करता हूँ। यहाँ कल्प शब्द है ना, वो ब्रह्मा के एक दिन को जनरली इंगित करता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर कल्प मतलब भगवान एंटायर ब्रह्मा के लाइफ स्पेन को बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि पूरा ये ब्रह्मांड, पूरा जगत मेरे अंदर सृष्टि होता है। कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्, मेरे अंदर ही ये ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, मैं ही ब्रह्मांड का सृष्टि करता हूँ, मैं ब्रह्मांड का प्रलय करता हूँ। तो ये जो बात भगवान बोले सब कुछ मुझ में है एस्टैब्लिश, इसको और तोड़ के बता रहे हैं। पहले बोले सब कुछ मुझ में है, सबका मैं पालन करता हूँ, तो बोला गया जैसे तो फिलोसॉफिकल हो गया कि आप सबके पालन, लेकिन आप प्रैक्टिकली बताइए। तो प्रैक्टिकल बता रहे हैं। प्रैक्टिकली क्या है कि मेरे से पूरा 24 तत्वों से ब्रह्मांड बनता है, मैं बनवाता हूँ और मैं उसका विनाश करवाता हूँ, मेरे द्वारा ही सृष्टि और संहार होता है। ये भगवान बता रहे हैं। कल्प के आरंभ में मैं सृष्टि करता हूँ और कल्प के अंत में मैं विनाश करता हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामेकाम्, मतलब जितने भी 24 तत्व हैं, भूतानि, सर्वभूतानि में 24 एलिमेंट्स एंड लिविंग एंटिटी जो भी हैं, तो मेरी प्रकृति के अधीन है, मेरी माया शक्ति के अंदर ही ये सब विराज कर रहे हैं सब जीव। और मेरी प्रकृति, मेरी माया देवी के द्वारा इन लोग को सृष्टि होती है, इनका विनाश होता रहता है। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृते वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, या मेरी इच्छा से बारंबार प्रकट होता है और अंत में विनाश होता है। तो जिस प्रकार 8वें अध्याय में भगवान ने बोला था कि ब्रह्मा का एक दिन का बात वर्णन किया था, उसमें लाइफ, भगवान ब्रह्मा के एक दिन का लाइफ कितना दिन होता है कैलकुलेशन की, ब्रह्मा के हर दिन सुबह सृष्टि होता है, ब्रह्मा के शाम को प्रलय होता है। ऐसा भगवान में 8वें अध्याय में वर्णन किया। यहाँ पर भगवान वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा का लाइफ स्पेन के बाद पूरा विनाश होता है और लाइफ स्पेन के बाद दोबारा सृष्टि होता है।
तो बार बार इस तरह से ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही है, बार बार ब्रह्मांड का विनाश हो रहा है, ये भगवान इधर बता रहे हैं। कल्पादो विसृज कल्प क्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हाँ, सर्वभूतानि प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। मेरी प्रकृति के द्वारा, मैं मेरी माया शक्ति के द्वारा विसृजामि पुनः पुनः, बार बार मैं सर्जन करता हूँ, बार बार विनाश करता हूँ। इस प्रकार सारे भौतिक तत्व मेरे प्रकृति के वश में है। यहाँ पर भगवान प्रकृति वर्ड को यूज करे, प्रकृति, भगवान की प्रकृति के द्वारा सब, भगवान डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, प्रकृति के थ्रू कर रहे हैं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। ये धनंजय, सारे कर्म मुझे नहीं बांधते हैं, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। भगवान बोलते ये जो कर्म है सृष्टि का और विनाश का जो कर्म है, ये कर्म का फल लेकिन मुझे नहीं भोगना पड़ता है। सृष्टि करने के लिए भगवान को बंधन नहीं होता है, विनाश करने के लिए उनका कोई विनाश लीला से भगवान को कोई उसका क्या बोलते, विनाश करने से उसका फल भोगना नहीं पड़ता है भगवान को। क्यों? कि भगवान उदासीन है, उनकी एनर्जी से, भगवान की शक्तियों से सब कार्य हो रहे हैं, भगवान खुद नहीं कर रहे हैं। भगवान उदासीन की भांति रहते हैं। अशक्तम मतलब भगवान अनासक्त रहते हैं, भगवान डिटैच रहते हैं और उदासीन रहते हैं, इसलिए उनको कोई कर्म फल भोगने नहीं पड़ते हैं। उनको भौतिक जगत से भगवान को कोई आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, इसलिए भगवान को इसमें कुछ, तो उदासीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उदासीन भौतिक जगत में, हम लोग हिंदी में जो उदासीन का जो मीनिंग है और संस्कृत में, गीता में, वो टोटली डिफरेंट है। हमारे हिंदी में जो चलती भाषा में उदासीन का अर्थ होता है, कोई व्यक्ति मरा मरा है, हाँ, मरा मरा को उदासीन बोलते, उदास है, हताश है। ये भगवान ऐसे उदास नहीं है। उदासीन का मतलब है इंग्लिश में इनडिफरेंट, न्यूट्रल, ही इज नॉट अटैच्ड, दैट इज उदासीन। भगवान उदास है मतलब ही इज इनडिफरेंट, कि क्या हो रहा नहीं और उनको कोई मतलब नहीं है अपना, वो मरा मरा नहीं, वो तो आनंद में डूबे हुए, अपने आनंद लीला, लेकिन भौतिक जगत का आनंद में नहीं है, आध्यात्मिक आनंद में डूबे हुए भगवान। भौतिक जगत से कोई आनंद लेना नहीं है उनको, इसलिए उदासीन है। हाँ, अरुण को आप हाथ उठाए। नहीं प्रभु जी, छोटा सा चीज बोल रहे थे, उदासीन और उदास दोनों थोड़ा डिफरेंट वर्ड है। उदास का मतलब, मैं जो समझता हूँ कि उदास मतलब, जैसे आप बोले कि उदास मतलब हताश, थोड़ा, लेकिन उदासीन मतलब एक्चुअली न्यूट्रली होता है। ये परफेक्ट है, मेरे को लग रहा है। हिंदी में जो उदासीन है, ये इंग्लिश में न्यूट्रल वही है। उदास और उदास नहीं, देखिए ऐसा है तो कि जो आप बोल रहे हैं वो नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात है, हिंदी में और संस्कृत में कई बार शब्दों का अंतर हो जाता है मीनिंग में। फॉर एग्जाम्पल, बंगाली में राग और संस्कृत में राग और बंगाली में राग का बहुत कॉन्ट्रास्ट, टोटली ऑपोजिट हो गया। राग मतलब संस्कृत में क्या, राग मतलब अनुराग, बंगाली में राग मतलब गुस्सा, क्रोध। तो इसलिए बंगाली लोगों को जब हम प्रवचन करते हैं, जो राग शब्द यूज करेंगे तो बहुत सावधानी से यूज करना पड़ता है। इस तरह हिंदी लोगों को जब प्रवचन करेंगे तो उदासीन शब्द को ही व्याख्या करने में सावधान होना पड़ता है, तो उदासीन का अर्थ ही दूसरा ही निकला। वैसे बंगाली में भी प्रभु जी डिफरेंट पोएम्स में राग मतलब अनुराग के मीनिंग में यूज हुआ है, लेकिन लोग पकड़ लेते हैं, वही बोल रहे हैं आप जो बोले कि उदासीन का ऐसा अर्थ है, हो सकता है, लेकिन पकड़ेंगे ऐसा है सब लोग। तो सब लिटरेट नहीं है कि उतना सूक्ष्म अर्थ समझ पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, वो न्यायाधीश का वो दे देते एग्जाम्पल।
हाँ, न्यायाधीश तात्पर्य में दिया हुआ ना, प्रभुपाद जी बोले कि वो पनिशमेंट देते रहता है न्यूट्रल रह के, दैट इज न्यूट्रल। वो पनिशमेंट दे चाहे किसी को अवार्ड दे, ही डजंट हैव एनी। सिमिलरली परमात्मा न्यूट्रल है, परमात्मा साक्षी रूप में न्यूट्रल रहते हैं। ओके, तो इसमें तो किसी को समझने में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि भगवान न्यूट्रल है, और खाली न्यूट्रल नहीं है, इवन इनडिफरेंट भी है, उदासीन भी है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्भि परिवर्तते। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। ये श्लोक ना प्रभुपाद का फेवरेट श्लोक है। प्रभुपाद ने इस श्लोक को बहुत बार यूज किया है लेक्चर में, और प्रभुपाद ने इस श्लोक के ऊपर बहुत प्रवचन भी किया है, और कई बार नास्तिकों को डिफीट करने के लिए इस श्लोक को यूज किया। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है? इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रकृति इस चराचर जगत को सृष्टि करती है, विनाश करती है, पालन करती है। प्रकृति, नेचर, एंड दिस इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। सब लोग इसको स्वीकार करते हैं। ये भौतिक जगत में प्रकृति को सब लोग स्वीकार करते हैं। मैंने कल भी एक उदाहरण दे रहा था परसों लेक्चर में, कि जैसे बीएसएनएल में एक बार मैं सेमिनार दे रहा था बीएसएनएल के ऑफिसर्स को इधर कलकत्ता में। तो मैंने आइस ब्रेकर में क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के अस्तित्व के बारे में आपकी धारणा क्या है? तो उन्होंने कहा, मतलब देखिए, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के ये सब ऑफिसर हैं, मतलब एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दे आर फुली रिलीजन, बिकॉज इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली सनातन धर्म को बिलीव करने वाली है स्ट्रांगली। तो उसमें मैक्सिमम लोग ने यही बोला कि एक सुपर नेचर पावर है, वो सबको चला रहा है, यही हमारी धारणा है। सब ने ऐसा ही आंसर दिया, 90% लोगों ने। तो क्या हुआ? सुपर नेचर पावर। तो कृष्ण भी यही बोल रहे हैं। नेचर मतलब, नेचर का ट्रांसलेशन होता है प्रकृति। सुपर मतलब परम, परम प्रकृति, सुपीरियर नेचर, सुपीरियर पावर। तो सुपर नेचर पावर मतलब शक्ति, पावर मतलब शक्ति, नेचर मतलब प्रकृति। तो एक शक्ति है, एक प्रकृति है। वो भगवान भी यही बोल रहे हैं कि प्रकृति कर रही है, लेकिन एक बात जो एस्टेब्लिश करना जरूरी है, वो मयाध्यक्षेण, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कर रही है। कृष्ण ये बोल रहे हैं। अध्यक्ष का अर्थ सुपरविजन, somebody supervising। नेचर पावर जो बोल रहे हैं, दैट इज इम्पर्सनल। शक्ति का कॉन्सेप्ट इम्पर्सनल है, उसके पीछे ब्रेन की जरूरत है। शक्ति अपने आप नहीं चल सकती, उसको ब्रेन चाहिए, एक इंटेलिजेंस होना चाहिए पीछे, वो इंटेलिजेंट पर्सन होना चाहिए। सो दैट इज गॉड, भगवान। और ये सब धर्म में मानते हैं, क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं, इस्लाम भी मानता है, और प्रॉपर जो रियल सनातन धर्म वाले वो भी मानते हैं ये चीज को, कि गॉड है एंड गॉड इज एम्पावरिंग द नेचर टू क्रिएट। इसमें कोई धर्म में कोई दो मत नहीं है, खाली मायावादी और बुद्धिज्म को छोड़ के। बाकी इस्लाम और रियल सनातन धर्म और क्रिश्चियन, ये लोग मानते हैं कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं। ओके, अभी
भगवान ये मेरी एक शक्ति है, भगवान की एक शक्ति है जो ऐसा कर रही है। भगवान की ऐसी और असंख्य शक्ति है जिसका इन लोग को किसी को पता भी नहीं, हम लोग को भी पता नहीं है दूसरी शक्तियों का, वो छोड़ दीजिए। तो ये मया अध्यक्षण, मेरे अध्यक्षता में, कृष्ण बोले मेरे सुपरविजन में मटेरियल नेचर क्रिएट करे। तो यहाँ पर खाली एक कड़ी को जोड़ना है। कौन सी कड़ी को? सब लोग ये जानते हैं कि मटेरियल नेचर इज पावरफुल, सुपर नेचर पावर, एवरीथिंग, सब बिलीव कर रहे हैं। खाली उसमें एक कड़ी जोड़नी है कि हाँ भगवान के अध्यक्षता में ऐसी कर रही है महादेवी सुपरविजन में। बस ये जानने से हो गया। इसको एक्सेप्ट करने से बाकी सब फिलोसफी फॉलो करेगा। भगवान के सुपरविजन में माया देवी चराचर जगत का सृष्टि और विनाश कर रही है, पालन कर रही है। प्रभुपाद तात्पर्य में फूल का उदाहरण दिया है। फूल की सुगंध आती है दूर से, फूल को स्पर्श किए बिना हम उसका सुगंध ले सकते हैं। इसी प्रकार भगवान दूर से माया देवी का एक्शन करके माया देवी को प्रेग्नेंट करते हैं और माया देवी सब सृष्टि करती है। ये उदाहरण है। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते हैं। कृष्ण द्वारा, कृष्ण का शरीर सच्चिदानंदमय है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उन्हें उपहास करते हैं, उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर मानुष्यम कहा गया है क्योंकि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति कार्य कर रहे थे। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। तो भगवान ने अभी जो तत्व वर्णन किया कि कैसे वो सर्वत्र है, सर्वत्र नहीं है, सब कुछ उनमें, उनमें नहीं है, वो ब्रह्मांड का बार बार सृष्टि कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं ब्रह्मांडों का, प्रकृति उनके निर्देश में, ये जो बात की ये कभी भी भगवान, इसका मतलब सच्चिदानंदमय है। भौतिक शरीर भगवान धारण नहीं कर सकते, ये एस्टैब्लिश होता है। लेकिन बहुत मूर्ख लोग जब कृष्ण अवतार लेते हैं, अर्जुन का रथ चलाते हैं, उनको एक मनुष्य के जैसा मानते हैं। वो नहीं ये समझते कि भगवान सबके सोर्स है, वो नहीं पहचानते और कृष्ण का उपहास करते, उनकी अवज्ञा करते हैं। मानुष्यम तनुम आश्रितम, क्योंकि वो मानव समाज में प्रकट होते हैं। तो मानुष्यम तनुम का अर्थ क्या हुआ? मनुष्य शरीर। तो क्या भगवान मनुष्य शरीर ग्रहण करते हैं? सवाल आता है, क्या भगवान मनुष्य शरीर ग्रहण करते? कौन बताएगा आपको? क्या आंसर है? क्या भगवान कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। करते? हाँ, यस, बोलिए। प्रभु जी, भगवान कभी भी मनुष्य शरीर धारण नहीं करते। भगवान एज इट इज ऊपर से अपने लोक से अवतार लेते हैं और भगवान कभी भी अपना शरीर छोड़ते नहीं है। इसीलिए किसी भी भगवान की कोई भी ऐसी कोई स्थली नहीं है कि वहां पे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा हो। वो एज इट इज इस धाम से छोड़ के जाते हैं। हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसीलिए प्रभु जैसे राम जी हैं और विष्णु जी भी, इसलिए उनके अलग अलग धाम है। जैसे वैकुंठ लोक है, और वो तो भगवान का जो है वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में ही आते हैं और उसी में वापस जाते हैं, अवतरित होते हैं, इसलिए उनका जन्म कभी नहीं होता। ओके ओके, और कुछ बात बोलना है तो आप लोग, बाकी लोग बोलिए, नहीं तो। प्रभु मेरे को लगता है कि भगवान मनुष्य शरीर फॉर्म करते हैं क्योंकि जब उनको मनुष्य में आना पड़ता है तो वो उस फॉर्म में आते हैं, जहाँ पे जिस फॉर्म में उनको जाके जो बताना है वो भगवान उस फॉर्म को अपने आप में ले सकते हैं। तो वो आते हैं उस फॉर्म में ताकि उनको लोग एक्सेप्ट करें
but he is not in that form. ओके, लेकिन जो अभी भावना माता ने बताया कि वैकुंठ लोक में उनका नित्य, That is Sachidanand Roop, but this is not the Sachidanand Roop, but he has to come so that people can see in his and accept him. You saying that जो He can take form, any form, whatever form he you needs. saying that he is in Golokdham in Sachidanand form, और जब इधर आते तो मनुष्य रहते। But all that is appearing, but he is not in Manushya form, but Okay, it is okay. appearing for in our eyes. Okay, okay. प्रभु जी Okay. इसके अंदर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि हर भगवान के स्वरूप का एक अलग लोक है, जैसे भगवान नाम का साकेत धाम है, वैसे हर रूप का अपना अलग धाम भगवान ने दिया हुआ है। तो वो कोई नए क्रिएट नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी भगवान ने ऑलरेडी बना रखे हैं, और ऐसे बहुत सारे अभी स्वरूप हमने देखे ही नहीं है जो आए नहीं अभी तक। वो तब हो सकता है कई मतलब इस सृष्टि के अंत होने के बाद फिर से आए, वो अलग रूप में आए वो लोग। राइट राइट। तो इससे अलग कुछ बोलना है तो आप लोग बोले, जो हाथ उठाए साथ प्रभु जी एक्चुअली भगवान के वो होते हैं कि भगवान के हम बोलते हैं कि नाम रूप गुण लीला, तो रूप माने भगवान के असंख्य रूप हैं। तो वो सिर्फ मनुष्य रूप नहीं, भगवान किसे अवतार लेते हैं, मत्स्य अवतार लेते हैं, कूर्म अवतार लेते हैं, और ये सब अवतार ये सब भगवान के नित्य रूप हैं। ये इस फॉर्म में भगवान हमेशा रहते हैं। वो मैनिफेस्टेशन दिस कंटिन्यूअस इटर्नल मैनिफेस्टेशन है। वो हमारे पृथ्वी पे कभी प्रेजेंट होते हैं और कभी कहीं और लोक में अपने लीला करते हैं। वो तो जब भगवान जिस प्लैनेट पे अपना लीला मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उस रूप को में वो उस जगह पर अपीयर हो जाते हैं। तो भगवान का जो रूप है वो इज ऑलवेज स्पिरिचुअल, इट इज नेवर मटेरियल। ओके ओके। दीपक गोपाल का माता जी को कुछ एक्स्ट्रा बोलना? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे भगवान का शरीर हाड़ मांस का भौतिक शरीर नहीं है, उनको वो वैसा आते हैं क्योंकि ताकि हम उसे रिलेट कर पाए, पर एक्चुअली उनका शरीर आनंदमयी है, चिन्मयी है। ओके ओके, ठीक है, बहुत हो गया, बहुत ऑलमोस्ट कंक्लूजन में हम लोग आ गए। तो डिस्कस ये हो रहा था, भगवान ने मानुष्यम तनुम आश्रितम, क्या भगवान मनुष्य शरीर धारण किए? तो आंसर है नहीं, भगवान मनुष्य शरीर धारण नहीं किए। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप में आते हैं और इनका स्वरूप नित्य है, अपने धाम में नित्य विराज करते हैं। लेकिन मनुष्य आकार वाला वो शरीर है, वो शरीर जो भगवान का जो सच्चिदानंद रूप है, वो इट हैपन टू बी लाइक ह्यूमन फॉर्म। ठीक है, पहली बात ये समझ लीजिए, इट इज लाइक ह्यूमन फॉर्म, नॉट ह्यूमन। ह्यूमन नहीं है लेकिन ह्यूमन जैसा है, आकार मनुष्य जैसा है, ये ध्यान रखिए, पहली बात हो गया, फर्स्ट थिंग। और लेकिन लोगों को मनुष्य जैसा लगता है, क्यों? क्योंकि when he comes in human society, he behave exactly like human being, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग के जैसे ही वो आचरण करेंगे, एकदम 100%। जैसे बच्चे लोग भूख लगती है तो भगवान को भूख लगती है, बच्चे लोग चोरी करते तो भगवान चोरी करते हैं, बच्चे लोग झूठ बोलते तो भगवान झूठ बोलते हैं, बच्चे लोग झगड़ा करते तो भगवान झगड़ा करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सो ही बिहेव्स परफेक्टली लाइक ह्यूमन बीइंग, वो उनकी लीला है। ऑर्डिनरी लोग ये बिहेव करते हैं आउट ऑफ इग्नोरेंस। He doesn't do out of ignorance, he does it out of pleasure। प्लेजर के लिए करते हैं हम लोग। इग्नोरेंस, बच्चे लोग झगड़ते हैं इग्नोरेंस, भगवान झगड़ते हैं प्लेजर के लिए। ओके, अभी हाँ, एक पॉइंट खाली यहाँ पर रखना जरूरी है, वो ये है कि कभी कभी भगवान मटेरियल बॉडी का एग्जीबिशन भी कर लेते हैं जरूरत पड़ने पे। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, जब भीष्म पितामह ने कृष्ण के ऊपर बाण चढ़ाया तो कृष्ण के शरीर से खून बहने लगा, ये भागवतम में वर्णन है। तो सच्चिदानंद शरीर से कैसे खून बह सकता है? तो दैट एग्जीबिशन वो उन्होंने किया, कृष्ण ने। ऐसा एग्जीबिशन कृष्ण करते हैं। जैसे ड्रामा में आप लोग देखेंगे,
आज जो बहुत एक्सपर्ट ड्रामाकार हमने देखा है, एक्सपर्ट ड्रामा होता है वो एक बलून होता है, बलून के अंदर लाल रंग भर के यहाँ पर छुपा देते हैं, फिर जब बाण लगता है तो सही में खून निकलता है और ऑडियंस पूरा एकदम शॉक्ड हो जाता है। हमने देखा गांव में जब ड्रामा होता था, रामलीला के ऊपर भी ड्रामा होता था, बचपन में देखा है, रावण राम का युद्ध। तो रावण क्या करता है, छाती में बलून लेके उसमें पूरा लाल रंग का पानी भरता है और फिर जब राम उसको बाण मारेगा तो बलून को फोड़ देता है, तो खून निकलता है। ऐसा ही है भगवान का, जब मनुष्य के जैसा कुछ अगर आपको दिख रहा है, सो दैट इज ए ड्रामेटिक, ठीक है। सच्चिदानंद शरीर में खून वून नहीं है, जैसे हाड़ मांस का शरीर नहीं है, लेकिन हाड़ मांस कभी कभी दिखाई पड़ते हैं भगवान के। जो कभी कभी दिखाई पड़ रहे हैं वो भगवान का दिखावा है, नॉट रियल नहीं है, वो रियल वही है, सच्चिदानंद। इसी प्रकार जो आपने स्थली बोला, विनय प्रभु, ऐसा कोई स्थली नहीं है शरीर का। तो वो जो द्वारका में एक स्थली है, समाधि स्थली, कृष्ण के शरीर को वहां पर बोलते समाधि किया गया है, वो स्थली भी भगवान का एक दिखावा है। भगवान ने एग्जीबिशन किया, दिखावे के लिए एक नकली शरीर बना के छोड़ दिया, उसको ही वो लोग समाधि देखे मतलब खुशी हो गए कि वाह, भगवान को समाधि दिए बिना खुशी नहीं होती उनको। हाँ, जब तक भगवान को कब्रिस्तान में नहीं डालेंगे तब तक उनको मन में आनंद नहीं आएगा। तो उनको आनंद देने के लिए भगवान ने भी कब्र को स्वीकार कर लिया, एक नकली शरीर दे दिया, उसको कब्र लगा दिया कुछ लोगों ने, कुछ लोग खुशी हो गए। So प्रभु जी, just in this context that in जगन्नाथ पुरी जो बोलते हैं हम लोग कि भगवान का नाभि है and वह नवकलेवर होता है, तो that is being transferred, so वो भी is वही it वही real or is it? इसका यही सेम फिलोसफी आप जो मैंने अभी फिलोसफी बताया उसी के द्वारा उसको समझने का प्रयास करिए। कुछ मूर्ख लोगों के लिए वो ट्रांसफर करने का सिस्टम रखा हुआ है, मूर्ख लोगों को समझाने के लिए वो नाभि का ट्रांसफर करने। तो जो भगवान का जो शरीर आपको दिख रहा है जगन्नाथ का, इट सेल्फ इज भगवान का स्वरूप है, उसको ये नाभि बदलने की जरूरत नहीं है भगवान को। लेकिन कुछ लोगों को फीलिंग लाने के लिए ये सिस्टम प्रोसेस किया गया है। समझ में आया क्या? Yes प्रभु, yes प्रभु, हाँ, yes प्रभु। So it's all about feeling. So this feeling is for the people who have low intelligence. यस यस, लो इंटेलिजेंस वालों के लिए। लोग बोलते हैं अरे वो नाभि है, उसको पकड़ने से हाथ कांपता है, ऐसे ऐसे वो नाभि हिलता है, एकदम ऐसे हाथ कांपता रहता है, उसमें लाइफ है। और ये बॉडी में लाइफ नहीं है, जो जगन्नाथ पे खड़े हैं हम देख रहे हैं, उसमें लाइफ नहीं है, उसमें ही लाइफ है खाली। ये मूर्ख लोगों के लिए है। प्रभु जी इसका एक एग्जाम्पल भी है कि जब लक्ष्मण को बाण लगा, भगवान राम को बाण लगा था, सर्प का बाण, तो सर्पों ने उनको बांध लिया था। तो गरुण जी आए थे उनको काटने के लिए, तो गरुण जी को मोह हो गया था कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। मैंने उद्धार किया इनको, मैंने उद्धार किया, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते, मैंने ही तो इनके सर्प काटे हैं। तो फिर काकभूषुंडी जी ने उनके डाउट का वो किया था कि ये काकभूषुंडी जी के उसमें गए, तब उनको समझ में आई कि ये सब ड्रामा था ये सब। हाँ गरुड़ देव सोचने लगे थे कि जिनको मेरी आवश्यकता पड़ी। Prabhuji, there was one confusion, if you can please clarify. In the previous chapter 8, जो बोला गया है कि in material nature, all the material world, from Brahmalok to this lok, there is the misery of life, death, and old age and all these things. तो प्रभु जी ब्रह्मलोक में तो जन्म नहीं होता है प्रभु, और स्वर्ग में हम लोग जानते हैं कि इन स्वर्ग लोक का everyone is चिरयौवन and other locals. So in अगर मैं बोलूं आप in Brihad Bhagavatam, when you were narrating Brihad Bhagavatam, that Gop Kumar was going to Brahmalok, but he was not taking birth in Brahmalok. So why is it written that there is birth, death, and old age? Okay,
ब्रह्मलोक में आप बोले कि वहां जन्म और मृत्यु नहीं है, दिस इज योर पॉइंट। मृत्यु है, बट माय पॉइंट इज जन्म कैसे? हाँ, वो तो वो अपीयर हो रहा है सेम फॉर्म में। ओके ओके ठीक है, तो वहाँ ब्रह्मलोक, sorry, Gop Kumar is exceptional story that he could go in the same form. Other people cannot go in the same form. तो वहाँ पे जन्म होता है एज ए बेबी। ओके ठीक है, तो बात है कि वहाँ ऐसा माँ के गर्भ से जन्म नहीं होता है, आप यू आर राइट। ओके, दे मे बी डायरेक्टली दे बिकमिंग फुल फ्लेज फॉर्म, अपीयरेंस होता है, ठीक है। लेकिन भगवान ऐसा भी नहीं बोले कि जन्म दे, भगवान बोले आ ब्रह्म भुवनालो का पुनरावर्तिनो अर्जुन। God is saying that पुनरावर्तिनो, it's not permanent. People come and go, come and go. सब जगह स्वर्गलोक में भी ऐसा हम लोग के जैसे यहाँ पृथ्वी जैसा जन्म नहीं होता है ऊपर वाले लोगों में, लेकिन अपीयरेंस होता है, लेकिन दैट इज टेम्पररी, विनाश होता है, ये बोलना चाह रहे हैं। ब्रह्मलोक इज ऑल्सो विनाश होगा उसका, सब लोगों का विनाश होगा, मृत्यु होगा सबका। मृत्यु मतलब हमारे जैसा मृत्यु नहीं होता है, मृत्यु मतलब लाइफ बिगिन होता है, लाइफ एंड होता है, वहां का इटर्नल लाइफ। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतश राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों से आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी आशा, मुक्ति आशा, सकाम कर्म, ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाते हैं।